सर पीएम की आंख में डर दिखता है। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। He must authenticate on all the allegations he has made. You have to Because let me authenticate. आज काफी दिनों बाद राहुल गांधी संसद में बोले और खूब बोले। मोदी सरकार को हर मोर्चे पर घेर लिया। वजह यह हो सकती है कि आज ओम बिरला सदन में नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी ने आज के भाषण में सरकार को चौतरफा घेरा। राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट्स की ग्रिप और चोक तकनीक से अपनी बात की शुरुआत की और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहरी ताकतों के दबाव में सरेंडर कर चुके हैं। राहुल ने बताया कि जब रिजिजू ने राहुल से उनकी फिटनेस का राज पूछा तो उन्होंने मार्शल आर्ट्स, एमएमए और जुजित्सु का जिक्र किया। एक तरह से खेल के दांव पेच समझाते समझाते राहुल गांधी ने आज बजट से लेकर ट्रेड डील तक सरकार को पूरी तरह घेर लिया, जिससे मोदी सरकार बौखलाई हुई नजर आई। तो इसी पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं यश। राहुल ने कहा कि एमएमए में एक लक्ष्य होता है, अपने ओपोनेंट पर ग्रिप बनाना। एक बार ग्रिप आ गई तो गला चोक किया जाता है और विपक्षी 2-3 बार टैप करके सरेंडर कर देता है। यही आज भारत की राजनीति में हो रहा है। पीएम की आंखों में डर दिखता है क्योंकि उन पर चोक होल्ड बना लिया गया है। स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस, सर 3 million files are still locked up. इसी चोक वाली बात को लेकर राहुल ने अमेरिकी ट्रेड डील का मुद्दा उठाया और कहा कि दिलचस्प बात यह है कि मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री सामान्य परिस्थितियों में भारत का सौदा नहीं करेंगे। कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेगा, तो फिर उन्होंने भारत को क्यों बेच दिया? क्योंकि वो उन्हें चोक कर रहे हैं। इसकी वजह राहुल गांधी ने बताई। पहली वजह एप्स्टीन केस, जिसकी 30 लाख फाइलें अभी भी बंद हैं। वहीं दूसरा कारण, अगर आप बजट के केंद्र को ध्यान से देखें, जैसा कि राहुल ने पहले कहा था कि जुजित्सु में कैसे ग्रिप बनाई जाती है, हमारे रक्षा बजट के ठीक केंद्र में अडानी की तरफ से एक चोक होल्ड लगाया गया है। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस, सर 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों आई विल नॉट अलाउ यू। आप कौन होते हैं? आप बैठिए, आप बैठिए। नहीं देखिए, आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ओके स्पीकर सर, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। नॉट रिलेटेड विद द बजट। ओके सर, I won't say Epstein. I will not allow that. Will I'm not saying Epstein. Speaker sir, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, राजनीति में ग्रिप चोक नहीं दिखता। At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is a central part of the budget. जब राहुल को अडानी के बजाय बजट पर बोलने के लिए कहा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं अडानी और अमेरिका में उनके खिलाफ चल रहे मामले के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि यह विषय इस बजट के बिल्कुल केंद्र में है। दरअसल राहुल ने यह तर्क दिया कि भारत का रक्षा और ऊर्जा बजट अडानी समूह के हितों से जुड़ा हुआ है, इसलिए अडानी पर अमेरिका में चल रहे केसेस की चर्चा करना इस बजट की चर्चा का ही हिस्सा है। राहुल गांधी का इशारा उस अमेरिकी जांच की तरफ था जिसमें अडानी समूह पर रिश्वतखोरी या वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। उनका तर्क है कि अगर किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंच आती है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और बजट पर पड़ता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सनसनीखेज दावा किया कि अनिल अंबानी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, इसलिए वो जेल में नहीं है। उन्होंने हरदीप पुरी का नाम भी इस विवाद से जोड़ा, जिस पर स्पीकर और सत्ता पक्ष के लोगों ने आपत्ति जताई। तो राहुल ने चुटकी लेते हुए दोबारा इन लोगों का नाम लेते हुए कहा कि ठीक है, मैं अनिल अंबानी का, हरदीप पुरी का नाम नहीं लूंगा। स्पीकर सर, अनिल अंबानी is not a member of the house. He's not. So I can speak about Anil Ambani. He's a defense. He's involved in defense, sir. He's involved in defense. He's involved in defense budget. Leave industry. To explain his whatever you are labeling charges against him, so I think so you will not take. Please. So there is a certain businessman Yes. whose name has appeared in Epstein files, and that businessman is not in jail. That businessman has criminal cases against him. अपने भाषण के दौरान स्पीकर जगदंबिका पाल पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सर, आज आपने मुझे बोलने दिया, आप पुराने कांग्रेसी हैं,
हमारे साथ ही रहे हैं। आप भले ही वहां हैं, लेकिन आपका दिल तो इस तरफ है, हम जानते हैं। इसलिए आज मैं ज्यादा आक्रामक नहीं रहूंगा। इस दौरान राहुल गांधी के दावों से सत्ता पक्ष के सांसद बौखलाए हुए नजर आए। सांसद कहने लगे कि राहुल गांधी अपने दावों को पुष्ट करें, यानी ऑथेंटिकेट करें। तो इसे लेकर भाषण के आखिर में राहुल गांधी ने चुनौती दी कि वो अपने हर दावे को ऑथेंटिकेट यानी पुष्ट करने के लिए तैयार हैं। He is the leader of opposition. All the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will, sir, I will authenticate right now. I've got it. इसके बाद सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। राहुल लगभग 45 मिनट बोल चुके थे। सत्ता पक्ष के सांसदों ने राहुल के दावों को हवा बनाते हुए हंगामा शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि राहुल ऑथेंटिकेट वाली बात से पीछे हट जाएंगे। लेकिन राहुल ने उनकी बात मान ली। सत्ता पक्ष की तरफ से हंगामा शुरू करने के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। लेकिन सदन के बाहर जाते ही राहुल गांधी एक बार फिर सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम है। अडानी के खिलाफ चल रहे केस में भी समन जारी किए गए हैं, जिस पर भारत सरकार ने पिछले 18 महीनों से कोई जवाब नहीं दिया है। पीएम मोदी पर सीधा दबाव है। बिना किसी दबाव के हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री देश के किसानों, डेटा, एनर्जी और डिफेंस के मामलों पर समझौता नहीं करेगा। कोई ऐसा तभी करेगा जब उस पर भारी दबाव और खास पकड़ होगी। मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से पहले तो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था, और आज जब राहुल गांधी बोले तो सरकार के पास आखिर में हंगामा करने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिलहाल संसद का बजट सत्र जारी है। इस दौरान संसद में विपक्ष सरकार पर हमलावर बना हुआ है। इस दौरान संसद में और क्या कुछ होता है, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। तो फिलहाल आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।